हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। उम्मीद करती हूँ कि आप बहुत अच्छे से होंगे। दोस्तों, मैं हूँ टैरो क्वीन प्रवीण सिंह। मेरे चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, सबसे पहले आपका बहुत बहुत आभार मेरे चैनल को इतना प्यार देने के लिए, और उम्मीद करती हूँ कि आप ऐसे ही मेरे चैनल को प्यार देते रहेंगे। और एक विनम्र निवेदन आपसे, यदि आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा। दोस्तों, अभी हमने बात करी थी कि आपसे कि 2 नंबर के साथ 1 नंबर का कॉम्बिनेशन कैसा रहेगा और 2 नंबर के साथ 2 नंबर का कॉम्बिनेशन कैसा रहेगा। अब 2 नंबर के साथ आज हम बात करने जा रहे हैं कि 3 नंबर का कॉम्बिनेशन कैसा रहेगा। तो 2000 ये जो 25 आने वाला साल है, जैसे कि आपको पता है ये मंगल का साल इनको बोला जा रहा है कि ये मंगल का साल है, क्योंकि इनका टोटल आपने भी देखा होगा 2025 2 + 2 + 5 है, तो इनका टोटल आ रहा है 9। और इसमें 2 भी 2 बार आया है और 5 भी आया है, तो इसमें मरकरी का भी है। और दोस्तों, इनमें मरकरी की, बृहस्पति की और मंगल की, इनकी मतलब मंगल बृहस्पति की युति है, और मरकरी का भी इनमें रोल है। तो हम चलो अंक शास्त्र से हम शुरू करते हैं, न्यूमरोलॉजी से हम शुरू कर रहे हैं कि इसका टोटल है 9। तो आज हम बात करने जा रहे हैं 2 और आपका 3 नंबर का कॉम्बिनेशन आपस में कैसा है। तो दोस्तों, जैसा आपको मालूम है कि 2 नंबर आपको मालूम है इंट्यूशन का नंबर है, इमेजिनेशन का नंबर है, और ये थोड़ा सोचने का नंबर है। और इधर हमारा 3 नंबर कैसा है? 3 नंबर हमारा नॉलेज का नंबर है, ज्ञान का नंबर है। और 3 नंबर को हम जोड़ते हैं बृहस्पति से, और 2 नंबर को हम जोड़ते हैं मून से यानी चंद्रमा से। तो कितना अच्छा है, जैसे कि अब 3 नंबर को तो वो ज्ञान देता है, नॉलेज है, ज्ञान मतलब वो प्राप्त भी करता है। और इधर हमारा जो 2 नंबर है वो इमेजिनेशन पावर उसकी बहुत स्ट्रॉन्ग है। उसको नई नई चीज़ें, आइडियाज़, चाहे वो अब पढ़ाई में भी, ज्ञान में भी नए नए आइडियाज़ उसको मिलेंगे। और अगर 2 और 3 नंबर मिल जाते हैं आपस में तो वो एक अच्छा कॉम्बिनेशन है। देखिए, थोड़ी बहुत चीज़ें अप डाउन वो हर उसमें मिलेंगी आपको, लेकिन अगर हम उस चीज़ को इस तरह से करके चलें कि हम 3 नंबर और 2 नंबर दोनों को मिलाएं तो वो बहुत अच्छा नंबर है। अब 3 नंबर से क्या है, आप देखते होंगे कि ऐसे लोग मतलब एक सबसे बड़ी बात, पहले 3 नंबर वालों को तो अपने जो गुरु समान हैं या अपने गुरुओं का उनको बहुत आदर करना चाहिए। और क्योंकि जो वो बोल रहे हैं, मतलब उनकी एक बोलने की भी जो पावर होती है ना, कि जो दूसरे को समझाने की, मतलब 3 नंबर अगर सामने वाले को देखते हैं ना तो क्या कहना, जैसे वो स्कैन कर लेते हैं ना सामने वाले आदमी को, वो इस तरह से होता है। वो अपने ज्ञान से दूसरे को बिल्कुल स्कैन कर लेते हैं, दूसरे का माइंड पढ़ लेते हैं, दूसरे को बिल्कुल अपने फेवर में कर लेते हैं। मतलब इस तरह से वो अपना ज्ञान देते हैं कि दूसरा आदमी जो है वो उनका कायल हो जाता है। तो अब आपने 3 नंबर वालों को बहुत बार देखा होगा, इसमें उनको अच्छे प्रोफेसर्स देखे होंगे आपने जैसे अब आजकल ऑकल्ट साइंस है, ज्योतिष, और ये इनमें भी देखा होगा आपने। तो आपने ये, क्योंकि जो ज्योतिष है या आपका न्यूमरोलॉजी है या कोई भी इस तरह का कोई आपका क्षेत्र है, तो उसमें आपने देखा होगा कि ऐसी चीज़ें जो वो बताते हैं तो सामने वाला एक सम्मोहन से में बंध जाता है और उनकी बातें बहुत ध्यान से वो सुनता है। तो ये चीज़ है 3 नंबर वालों की सबसे बड़ी क्वालिटी है ये। और उधर हमारा 2 नंबर क्या है, वो सोचता है, उसके दिमाग में नई नई चीज़ें आती हैं, और वो एक इंट्यूशन भी है। तो अगर वो अपनी इंट्यूशन को 3 नंबर वालों के साथ मिला दे तो कमाल हो जाता है। बहुत अच्छा पॉजिटिव वे में मैं आपसे बता रही हूँ कि पॉजिटिव वे में कमाल होता है। बस 2 नंबर क्या है कि थोड़ा सा वो इमोशनल हो जाता है बहुत ज़्यादा। और अब की बार जो ये 2025 आ रहा है, इसमें मैंने आपको पहले भी बताया कि 2 नंबर वालों को अपने इमोशंस पे बहुत कंट्रोल करना है, और उसके लिए मैंने आपको बताया था मेडिटेशन, योगा, ये आप करते रहिए, और कुछ उपाय मैंने आपको पहले वीडियोज़ में बताए थे, तो वो आप करते रहिएगा। और 3 नंबर वालों के लिए सबसे बड़ी बात क्या है कि 3 नंबर वालों को अपने गुरुओं के समान जो है उनका आदर करना चाहिए, अपने गुरुओं का आदर करना चाहिए, और पीली वस्तुओं का भी उनको, अगर कोई प्रॉब्लम है उनको आ रही है तो पीली वस्तुओं को उनको दान कर देना चाहिए। या किसी स्कूल में छोटे बच्चे जो होते हैं ना, छोटे बच्चे, उनको कॉपी किताब आप पेंसिल आप दे सकते हैं।
तो वो आप चीज़ें उनको बांट सकते हैं। और इसमें क्या होता है कि दोस्तों, जैसे अब हम 3 नंबर है, तो उनको हम विष्णु भगवान जी के लिए भी बोलते हैं कि आप उनको, जैसे विष्णु भगवान जी को या मंदिर में आप पीली वस्त्र, पीला कपड़ा, दाल चने की, या विष्णु भगवान जी को पीले फूलों की माला, ये सब आप अर्पित करें। तो ये तो सब वो वाली चीज़ हो गई कि अगर आपके कोई काम में बाधा है, या बिना बाधा के भी आप जा सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं कि दान और ये हमेशा बाधा के बाद, तब जो कोई बाधा है तभी करना चाहिए, ऐसा भी नहीं है। तो मैं यही बात कह रही हूँ आपसे कि जैसे अब ये 2 नंबर है, इनके सारे मैंने जैसे आपको पहले प्रोफेशन भी बताए थे अपना, उनका इनकी बोलने की, सोचने की मतलब अच्छी होती है। जब ये सोचेंगे तो उसको अपना बहुत अच्छे से नए नए, जब उसमें लिखेंगे, नए नए आइडियाज़ लिखेंगे, तो 3 नंबर वाला उनको अपने ज्ञान से उनको अपना आगे पहुँचाएगा लोगों तक। तो बस 2 नंबर वालों की मैंने आपको पहले ही बताई थी एक चीज़ कि बस उनको ओवर थिंकर नहीं बनना है, ओवर नहीं सोचना है, और बहुत ज़्यादा किसी एक बात को लेके ना वो बैठ नहीं जाना है कि उसी बात को आप सोचते जा रहे हैं, सोचते जा रहे हैं। नहीं, आपको अगर कोई बात परेशान कर रही है, मैं तो फिर ये कह रही हूँ, अगर कोई प्रॉब्लम है, बहुत बड़ी बाधा है, तो उसका आप उपाय कर लीजिएगा। और अगर कोई ऐसी बात जिसको आप लेट गो कर सकते हैं, तो चीज़ों को लेट गो कर दीजिए, आप छोड़ दीजिए, आप थोड़ा टाइम दे दीजिए, थोड़ा गैप दे दीजिए। और 3 नंबर वाले जो हैं, 3 नंबर वाले आज जैसे है ना, अगला साल 2025 हमारा 1 नंबर, 3 नंबर, 5 नंबर, 9 नंबर वालों के लिए बहुत अच्छा है ये साल। और देखिए, साल एक तो अच्छा होना कि अच्छा है, और कुछ जैसे कि मैं आपको पहले भी कहती हूँ, कुछ हमारे कर्म, हम अपने कर्मों को खराब ना करें, अपने कर्म अच्छे करते जाएं। तो अगर हमारे किसी काम में कोई बाधा आती भी है और हम कर्म अच्छे कर रहे हैं, तो वो बाधा भी हम इतनी आसानी से पार कर जाते हैं कि हमें पता ही नहीं चलता कि हाँ, ये प्रॉब्लम भी है हमारे साथ। क्योंकि आपको पता है, श्री भगवान कृष्ण ने भी गीता में क्या कहा है, उन्होंने भी कर्म करने पे ज़्यादा जोर दिया है कि आप अपने कर्म करिए। तो जो हमारे ग्रह है ना, या कोई भी चीज़ ऐसी है, वो भी हमारे कर्मों का के झुक जाते हैं। तो यही मैं आपसे कह रही हूँ कि कॉम्बिनेशन आगे आने वाले साल के लिए 2 नंबर और 3 नंबर का अच्छा है। बस इन दोनों को अपना एक ऐसा कॉम्बिनेशन बनाना चाहिए, मिल के चलना चाहिए, तो कोई ऐसी परेशानी नहीं है। हाँ, 3 नंबर वालों को पूरे साल अगले अल्कोहल से और आलस से बिल्कुल दूर रहना है। आप इस बात को बिल्कुल कहते हैं ना कि गांठ बांध लीजिए कि अगर आप ये अल्कोहल और ये आप नहीं छोड़ेंगे, तो आपको बहुत दिक्कत हो जाएगी। आपको मतलब बहुत आलस जो आप करते हैं काम करने में, जो आपको थोड़ा आलस आ जाता है, आपको वो भी नहीं करना है। क्योंकि जो 2 नंबर वाले भी नहीं मूडी होते हैं। अब इधर अगर आपको ये आप ये चीज़ करेंगे 3 नंबर वाले, उधर 2 नंबर वाले थोड़ा मूड स्विंग्स होते रहेंगे उनके, वो अपने मूड जल्दी जल्दी चेंज करते रहेंगे और सोचते रहेंगे, तो फिर थोड़ी सी गड़बड़ होने की आशंका है। तो इसलिए मैं कह रही हूँ कि जो चीज़ें ख़राब हमारे किसी आने वाले काम को ख़राब कर रही हैं, या हमारे कोई चीज़ ऐसी है कि हम बहुत मेहनत कर रहे हैं और हमारी 1-2 आदत ऐसी है कि जिससे हमें दिक्कत हो रही है आके, तो उन आदत को छोड़ देना चाहिए। ये मैं आपको सलाह देना चाहूँगी। बाकी आप सब लोग बहुत समझदार हैं, आपको सबको पता है कि हमें अपने काम कैसे करने हैं। ये तो हम लोग थोड़ी सी गाइडेंस देते हैं, क्योंकि इतने लोग हैं दुनिया में, हर तरह के लोग हैं, और कुछ उन बातों को, जैसे हमें कोई गाइडेंस देता है, हम कुछ बातों को समझ के आगे बढ़ जाते हैं, और जो नहीं समझ पाते हैं वो थोड़ा सा नुकसान उठा लेते हैं। तो मैं सिर्फ यही कहूँगी आपसे कि आज हमने 2 नंबर और 3 नंबर वालों की बात करी है। तो 2 नंबर वाले अपनी इमेजिनेशन, अपनी इंट्यूशन, अपने विचार 3 नंबर वालों के साथ साझा करें, और 3 नंबर वाले भी 2 नंबर के साथ मिलके इन सारी चीज़ों को कार्यान्वित करें अपने आगे जाके। क्योंकि 3 नंबर वाले क्वालिटी मैंने आपको बता दी है, ज्ञान का नंबर है, गुरु बृहस्पति देव से हम लोग इनको जोड़ते हैं, और इसलिए गुरु उनका पीला रंग होता है, और 2 नंबर को हम मून से जोड़ते हैं, वो वाइट और लाइट कलर होते हैं उनके। तो आप ये वाले कलर ज़्यादा से ज़्यादा पहनिएगा आप, और इस तरह से आप अपने गुरुओं के समान लोगों का आदर करिएगा, और अपने मुंह से कोई भी हार्श चीज़ ना बोलें। आपको कोई चीज़ अगर पसंद नहीं आ रही है ना, चुप हो जाएं, वहाँ से हट जाएं, और अपने काम करने की तरफ, अपने कर्म करने की तरफ आप अपना ध्यान दें। तो ये मेरा छोटा सा विश्लेषण। उम्मीद करती हूँ कि आपने ये वीडियो आप अंत तक ज़रूर देखेंगे। आप स्वस्थ रहिए, खुश रहिए। मिलूंगी मैं आपसे
अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप मुझे आज्ञा दीजिए। नमस्ते।